बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सदफ और आज का जो हमारा यूनिट है टीचर्स, जो लेसन है, इट इज़ अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल की आइडेंटिटी को आज हमने समझना है ताकि हम बच्चों को ये बता सकें कि इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम नॉर्मली तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स में किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं और उनको अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने जब इनको हायर ग्रेड्स में इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना है, स्पेशली व्हेन दे आर डीलिंग विद मैथमेटिक्स, तो दे शुड नो where are these words, in what context these words are used in mathematics. So आज के जो हमारे ELO हैं टीचर्स, it says differentiate between more, less and equal. more, less and equal. और अगर आपने नोटिस किया हो तो आज का जो हमारा की लर्निंग एरिया है, it is from basic mathematical skills. अब ये बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स का इंग्लिश में क्या काम है, दैट इज माई क्वेश्चन फ्रॉम यू। आपको क्यों लगता है कि हमने ये वर्ड जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है हम इंग्लिश में लेके आए? इसकी वजह ये है कि जब बच्चे वर्ड प्रॉब्लम्स सीखते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो यही डेली वर्ड्स जो हमारे यूज होते हैं, मोर एंड लेस एंड इक्वल, उसको इन वर्ड्स को हम वो वहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो वर्ड्स या वोकैबुलरी सीखते हैं उसकी कनेक्टिविटी होती है किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। इसीलिए ईसीसी का जो करिकुलम है वो इंटीग्रेटेड होता है। कभी भी ईसीसी में ऐसे नहीं होता कि इंग्लिश के लिए अलग टीचर आए और मैथ्स के लिए अलग टीचर आए। एक ही टीचर है जो क्लास को पूरा साल पढ़ा रही होती है। इसका मकसद ये नहीं होता कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स या ग्रेड्स नहीं पढ़ा सकती। इसका मकसद ये होता है कि उसको पता होता है कि जो इंग्लिश की चीज़ है वो मैथ्स में कहाँ काम आएगी और जो मैथ की चीज़ है वो हमारे जनरल नॉलेज में कहाँ से कनेक्ट हो रही है और जनरल नॉलेज में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको उर्दू के सब असबाक में भी आनी चाहिए। इसलिए ईसीसी में अगर आप देखें, किसी भी स्कूल को ले लें, चाहे वो लोकल है चाहे वो इंटरनेशनल है, वो एक ही टीचर होती है जो थ्रू आउट पूरा साल बच्चों के साथ कनेक्ट रहती है। जब वो बच्चे हाई ग्रेड्स में जाते हैं 1 एंड ऑनवर्ड्स, तो फिर वहाँ पे सब्जेक्ट का टीचर आता है, क्योंकि उसमें उस सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़ के जरिए उनको पढ़ाना होता है। तो ईसीसीई में सब्जेक्ट एक्सपर्टी नहीं होती, कनेक्टिविटी की एक्सपर्टी होती है, इंटीग्रेशन की एक्सपर्टी होती है। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। तो प्यारे बच्चों एंड ये टीचर्स, अगर आपने मोर एंड लेस के कॉन्सेप्ट को बेहतर समझना है कि हमने इसको मैथ्स में कैसे किया है, तो ये वाला जो लेक्चर है हमारा मैथ का केजी का, ये अवेलेबल है आपके लिए। QR कोड के ज़रिए आप उसको स्कैन करके देख सकते हैं। इसमें मैं खुद आपको मोर एंड लेस के कॉन्टेक्स्ट को मैथ्स में ऑब्जेक्ट्स के साथ करके दिखा रही हूँ, लेकिन हम चूंकि मैथमेटिक्स में नंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो इंग्लिश में मोर एंड लेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। टीचर्स प्लीज़ इन एग्जाम्पल से आइडिया ले लीजिए, कॉन्सेप्ट ले लीजिए और फिर इस पर फर्दर आप बिल्टअप करें। लेसन प्लान मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। एक्टिविटी वर्कशीट भी अवेलेबल है इस लेसन प्लान के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे जरा नजर देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे तो नजर आ रहा है कि इसमें 2 बास्केट्स हैं। बास्केट 1 में, अगर इसको मैं बास्केट 1 का नाम देती हूं और इसको बास्केट 2 का नाम देती हूं, तो आप बास्केट्स को जब गौर से देखें तो व्हाट इज इनसाइड दीज बास्केट्स? देयर आर एप्पल्स। There are more apples in basket 1 क्योंकि ये भरी हुई है, and there are less or few apples in basket 2. More, less. अभी हम काउंट नहीं कर रहे। टीचर्स प्लीज रिमेंबर, अभी हम काउंट नहीं कर रहे। अभी हम मोर एंड लेस को पिक्टोरियल में जब हम किसी चीज को देखते हैं और देखते ही हमारे ज़हन में जो लफ्ज आना चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी चीज़ कम है, बिना काउंटिंग के, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में मोर एंड लेस। रिमेंबर, इस पूरी एग्जाम्पल में टीचर्स मैंने कहीं पे भी एप्पल्स को काउंट नहीं किया, बट जस्ट बाय लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट आई कैन क्विकली पिक द वर्ड विच इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट। दिस इज लैंग्वेज एंड लिटरेसी क्लासरूम, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ मैथ्स कॉन्सेप्ट, कनेक्टिंग इट टू मैथमेटिक्स, कि हम मोर एंड लेस को कब हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में और उसका क्या कनेक्टिविटी है उसमें मैथमेटिक्स में। एक और वर्ड है जो इस लेसन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको चूंकि कनेक्टिविटी के लिए समझाना है, इक्वल का वर्ड जो बेसिक मैथमेटिकल स्किल के लिए इस्तेमाल हुआ था। इक्वल चेक करने के लिए टीचर्स भी एक्चुअली हैव टू काउंट। सो मोर एंड लेस के लिए आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। Just by looking at them, the objects, you can tell what is more and what is less. But to confirm equality, you have to count.
1 2 3 4 5 6, that means 3 here and 3 here, they are equal. सो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी कॉन्टेक्स्ट को मैथमेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे बच्चों आपको मैथ्स की जरूरत है। इससे पहले जब हमने एग्जांपल देखी थी एप्पल्स वाली, तो वी वर लुकिंग एट मोर एंड लेस जस्ट बाय लुकिंग एट द बास्केट। सो लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। वन बॉय, मोर बॉयज या many boys. So let me add here something more which just came into my mind. More के लिए एक और वर्ड भी यूज इस्तेमाल होता है many, और लेस के लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है few. So if you hear the word more means many and less means few, यानी कम, ये दोनों वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, and equal is equal, so that you have to count and you have to make sure. So in this example here, this is one boy, and over here on the other side there are more boys or many boys. So we will add this little s here. Boy, boys. This is single, one boy, one boy. These are more than one. कितने आप काउंट कर लेते हैं? 1 2 3 4 5. So obviously 5 is more. So 1 is used as a single entity boy, more are boys. Another example, book, books. What is the difference? It's this letter S. When we just want to talk in words and we speak and show objects, we use book for one, books, we add the S for more. Singular, plural. Teachers, I hope you're getting the connectivity so that you can further build upon that. We have the same example here in the book, one book and many books. Now book में भी आइडेंटिफिकेशन आपको इसलिए दी गई है ताकि you can connect it, और आप बच्चों को भी कलर कोड से समझा सकते हैं कि जो ऐड किया गया है S extra, it shows that there are more than one. So next example is one pencil, there are more pencils. So what will we write? Are we going to write more pencil? No, we'll say many pencils. So you can also use the word more. One bag, many bags. What is missing here? The S जो आपने add करना है. One toy, many toys. One car, many cars. Good. So teachers, now today they are going to recognize, और ये recognition कब possible है? सिंगुलर और प्लूरल की, जब आप इनको बार बार रिपीटेशन से डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ और रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट करेंगे. सो आस्क द स्टूडेंट्स टू कलेक्ट देयर ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल and describe them verbally. Whatever they are learning, you have to make sure they speak about it and connect it with the concept they are going through in that lesson. So आपके लिए टीचर्स जो टीचर नोट दिया गया है, इसमें यही बात हमने इंस्ट्रक्शन में दी गई है. There are further activities suggested in this lesson plan and activity in PowerPoint presentation. डिस्क्रिप्शन बॉक्स की वर्कशीट, ये तमाम मटेरियल आपको सपोर्ट करने के लिए है ताकि आप इस टास्क को आज अचीव कर सकें और बच्चों को मोर लेस एंड इक्वल का कॉन्सेप्ट दें, बट विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड मेकिंग देम स्पीक एज मच एज दे कैन इन द लेसन यूजिंग द सेम वर्ड्स एंड मेकिंग श्योर दैट दे कैन डिफरेंशिएट विद द लेटर एस फॉर मोर ऑब्जेक्ट्स. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.